विजय जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि जो उनके सलाहकार थे राहुल के आसपास, जो राहुल गांधी के, उन्होंने गलत सलाहें दी। ये बात तो चलिए ठीक है, लेकिन दूसरी बात वो कह रहे हैं अभी जो पंजाब के संदर्भ में जो फैसला लिया गया उससे बाकी स्टेट में भी जहां पर बगावत के सुर उठ रहे थे उनको भी एक मैसेज दिया है राहुल गांधी ने, और पंजाब के लिए भी एक ट्रम्प कार्ड खेला है। शुरुआत जो है विजय कौशिक जी आपसे इस चर्चा की करता हूं। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि अगर कुछ इस तरह के सबूत अमरिंदर सिंह जी के पास हैं कि सिद्धू जी देश के लिए खतरा हैं, तो पार्टी 2 मिनट भी नहीं लगाएगी उनके खिलाफ एक्शन लेने। और ये देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए मोदी सरकार को इस मामले में जांच करानी चाहिए कि भी वाकई क्या सिद्धू जी पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं या देश विरोधी काम कर रहे हैं। तो ये तो केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि वो उस तरह के बयानों को लेकर अरे वाह, कोई भी जांच कराएं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैंने आपको कह दिया कि अगर कहीं भी कभी भी साबित होता है कि वो किसी भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं सिद्धू जी, तो हम उनको निकाल बाहर करेंगे पार्टी से। और देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर कोई आतंकवादी है और उससे देश को खतरा है और हमारे देश के किसी व्यक्ति के उसके साथ संबंध है, चाहे वो इमरान खान क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति हमारे देश का दुश्मन है और हमारे देश के व्यक्ति के उससे संबंध है, तो निश्चित तौर पर देशद्रोह का मामला बनता है। तो फिर आप तो केंद्र संबंध रखते हैं राजनीतिक तौर पर, तो वो देशद्रोह कहते हैं। इसको तो माननीय मोदी जी के नजरिए से देखना होगा ना कि अगर वो उनका प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के यहाँ जाना देशद्रोह नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, समझ गया आप। हाँ, मैं आ रहा हूं शाहना जी। आप कह रहे हैं कि उनके जो संबंध है, हाँ एक मिनट विजय कौशिक जी, ठीक है, आपका पॉइंट आप कह रहे हैं राजनीतिक संबंध है। एक मिनट विजय कौशिक जी, एक मिनट, आप कह रहे हैं राजनीतिक संबंध है, शायद उनके सलाहकार उन्हें मिसगाइड करते हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी जी के बारे में स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि वे अनुभवहीन बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो उन्होंने इस बार जो ये एक परिवर्तन चलाया है, निश्चित तौर पर इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इससे एक तीर से कई निशाने राहुल गांधी जी द्वारा किए गए हैं। पहला मुद्दा, कुछ अन्य राज्यों में कुछ लोग दबाव की राजनीति कर रहे थे, पार्टी हाईकमान के ऊपर अपनी नीतियों को थोपना चाहते थे, अपनी इच्छाओं को थोपना चाहते थे। इस कदम के माध्यम से पार्टी हाईकमान ने एक संदेश पूरे देश भर में कांग्रेस के नेताओं को दे दिया है कि पार्टी नेतृत्व से बढ़कर, पार्टी की नीतियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पार्टी किसी की परवाह नहीं करेगी, जो सही होगा केवल उसी व्यक्ति को ही मौका मिलेगा जिससे पार्टी और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। कई बार इस बात को महसूस किया है कि जो सलाहकार, जो मंडली एक जो घेर के खड़ी है, वो तो गुमराह कर रही है। देखिए, जो भी उच्च पद पर आसीन होता है वो कोई भगवान नहीं होता। राहुल गांधी जी ने खुद को कभी भगवान नहीं कहा, वो खुद को एक इंसान मानते हैं, और इंसान से कुछ गलतियां होती हैं। इंसान ही मानना। विजय जी देखिए, सवाल तो राहुल जी के नेतृत्व पर आपके जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ, आप बिल्कुल दीजिए। इसमें कोई शक नहीं है, राहुल गांधी जी के कुछ सलाहकार ऐसे हैं जिनकी सलाह से पार्टी को नुकसान हुआ है निश्चित तौर पर। मैंने पहले भी कहा था कि जो उनके दोस्त थे वही पार्टी के लिए एक समय पर खतरा बन गए। चाहे हम राजस्थान का मसला देख लें, चाहे हम अशोक तंवर जी का मसला देख लें, राजस्थान में कौन और मसलों को ले लें, नाम पूछिए इनसे। राहुल जी के इर्द गिर्द लोग थे, उनकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। लेकिन अनुभवों से इंसान सीखता है। राहुल गांधी जी ने बहुत कुछ सीखा है, उसी को ध्यान में रखते हुए वो अब जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। पंजाब में भी मजबूत होगी, हरियाणा में भी मजबूत होगी, और दूसरे राज्यों में भी होगी।